दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज पॉसिबल में मैं आपको पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत बता चुका हूँ। इसके बाद में मैंने आपको पावलोव का सिद्धांत बताया। आज जो मेरा विषय है वो CL हल, क्लार्क, लियोनार्डो हल ने जो प्रबलन का सिद्धांत दिया। आज मेरा टॉपिक है CL हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। दोस्तों CL हल जो थे ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, एसआर बॉन्ड था, उस पर उन्होंने अध्ययन किया और उस पर अध्ययन करने के पश्चात उसमें जो कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया और उन्हीं कमियों को दूर करने के प्रयास में उन्होंने अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। हल का जन्म जो था वो अमेरिका में हुआ था 1884 में और इनकी मृत्यु थी वो 1952 में हुई। दोस्तों इन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया वो जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में इन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। और ये जो सिद्धांत थे ये पहली बार इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में किया था, लेकिन फिर इन्होंने बाद में संशोधन किया और इन्होंने अपने संशोधन की प्रक्रिया 2 दौर से गुजरी और इन्होंने अपने सिद्धांत का 2 बार प्रतिपादन किया। पहली बार 1930 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दूसरी बार अपनी मृत्यु से 1 वर्ष पहले 1951 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके इस सिद्धांत को हम कई और अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे गणितीय सिद्धांत, परिकल्पना अभिमत का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यक अवकलन का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत। इनके ये कई सिद्धांत थे। इनका ये सिद्धांत हम इन विभिन्न नामों से भी जानते हैं और इन्होंने अपने जो प्रयोग किया था उन्होंने बिल्ली और चूहे पर प्रयोग किया था। लेकिन प्रयोग जो था उन्होंने थॉर्नडाइक के नियम, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था एसआर बॉन्ड, जो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, उन्हीं परिस्थितियों में उन्हीं कंडीशंस में इन्होंने भी बिल्ली पर ही प्रयोग किया। इन्होंने पहला बताया कि कमी है वो कमी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब ही हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं। उसके लिए उन्होंने जो बिल्ली थी उन्होंने पजल बॉक्स लिया और पजल बॉक्स में वही कंडीशन प्रस्तुत की जो थॉर्नडाइक ने कंडीशन बताई थी कि एक भूखी बिल्ली को उन्होंने एक पजल बॉक्स में रखा और बाहर उसके लिए प्रोदित करने के लिए एक मछली का टुकड़ा बाहर रखा। बिल्ली जो भूखी थी उसने पिंजड़े में हलचल की। हलचल करने के पश्चात अचानक उसका पैर दबा और वो बाहर निकली और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। मतलब आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। दूसरा प्रयोग उन्होंने किया कि बिल्ली जो थी वो भूखी भरपेट बिल्ली, पहला प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। दूसरा प्रयोग उन्होंने भरपेट बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा और बाहर भोजन रखा, लेकिन बिल्ली ने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए। मतलब जब आवश्यकता होती है तब ही व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो बिल्ली ने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। इस बार उन्होंने क्या किया, बिल्ली जो थी वो भूखी बिल्ली थी। तीसरा प्रयोग जो उनका था, भूखी बिल्ली जो थी वो भूखी थी, भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा और बाहर जो था वो मछली का टुकड़ा रखा, आभासी भोजन रखा। इस बार भूखी बिल्ली थी लेकिन जो बाहर भोजन था वो आभासी भोजन था। अब बिल्ली ने क्या किया, भूख लगी थी, उसने प्रतिक्रिया के बाद जब देखा उसने कि भोजन तो है ही नहीं, ये तो आभासी भोजन है, फिर उस यही प्रतिक्रिया की। मतलब धीरे धीरे उसकी जो चालकता थी जो न्यूनता होनी चली गई, मतलब उसने प्रयास करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि अलग अलग परिस्थितियां हों, जो हम जिस चीज़ को चाहते हैं जब अगर हमको मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तभी हम कोई कार्य करते हैं, अन्यथा हम कार्य की स्थिति में, ह्रासता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए इस नियम को आवश्यकता और ह्रास का नियम भी कहते हैं। CL जो हल साहब थे इन्होंने एक सूत्र दिया, बी बिहेवियर इक्वल टू हैबिट इनटू ड्राइव। मतलब आदत में तब परिवर्तन होगा, हमारे व्यवहार में तब परिवर्तन होगा जब चालक और हमारी जो हैबिट है वो मिलेगी, तभी हमको कोई चीज प्राप्त होगी। B इक्वल टू D इंटू H, बिहेवियर इक्वल टू ड्राइव इंटू हैबिट। इस सिद्धांत का उपयोग हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। पहली बात, पुरस्कार जब मिलता है तभी कोई व्यक्ति कार्य करता है, प्रोत्साहन पर बल देता है यह सिद्धांत। चालक के महत्व को स्पष्ट करता है यह सिद्धांत। आवश्यकता पर बल देता है यह सिद्धांत।
बालक को सीखने के लिए मोटिवेट करता है यह सिद्धांत। यह सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता है, ये उच्च स्तर के लोगों पर ज़्यादा प्रभावी होता है। यह सिद्धांत सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारधारा पर प्रभावित करता है। दोस्तों, मेरा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। आज एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, आज ही के दिन मेरे फादर का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1946 को, इसलिए मैंने आपको आज के दिन ये वीडियो दिया। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा निवेदन है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को अवश्य भेजें। मैं सुनील कुमार यादव आपको एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।